डीएसपी मुखलाल पासवान को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, मुखलाल पासवान को सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो उम्र कैद की सजा दी जाती है, क्या कुछ पूरा मामला है सर? देखिए, बड़ी खबर है। जैसा आपने दर्शकों को बताया, सीबीआई कोर्ट ने डीएसपी को आजीवन कारावास की सजा दी है, उम्र कैद की सजा मुखलाल पासवान को। ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये मामला है 1998 का, मतलब 26 बरस पुराना मामला है। उस समय ये जो मुखलाल पासवान थे, ये पूर्णिया ज़िले में तैनात थे। और पूर्णिया ज़िला में एक थाना है बड़हरा, बड़हरा के ये थानेदार थे, थाना प्रभारी थे। और दिसंबर महीने में इनको सूचना मिली कि एक उधर टोलवा सिंह नाम का अपराधी बहुत सक्रिय हुआ करता था, कि टोलवा सिंह का गिरोह जो है वो मधेपुरा ज़िले में आया हुआ है और बिहारीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शरण लिए हुए हैं। तो इसी सूचना पर ये गए, मुखलाल पासवान दल बल के साथ गए, पूरा फोर्स लेकर गए। और इनके साथ बिहारीगंज थाना के भी दरोगा लोग थे। और एक तरह से इन लोगों ने गांव को घेरा और फिर एक एक करके इन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी गांव के घरों की, मतलब टोलवा सिंह को पकड़ने के लिए। उसी तलाशी के क्रम में ये लोग गए एक जगदीश झा नाम के व्यक्ति के घर, और उसके घर में एक संतोष सिंह नाम का नौजवान आया हुआ था, उसी के अड़ोस पड़ोस से आया था और दूध लेने आया था। तो बहुत सारे पुलिस वालों की आदत रहती है, सिपाही से लेकर आईपीएस तक की आदत रहती है गाली देकर बात करने की, उसी में वो अपनी जामबाजी समझते हैं। तो मुखलाल पासवान ने भी उस संतोष सिंह से गाली देकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो इस पर उस संतोष सिंह ने एतराज़ जताया कि आप इस तरह गाली देकर नहीं बात कर सकते हैं। और फिर दोनों में बाताबाती हुई, बाताबाती काफ़ी बढ़ गई और फिर गुस्से में मुखलाल पासवान ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, सर्विस रिवॉल्वर, और उसको गोली मार दी। तो संतोष सिंह तो वहीं मर गया। उसके बाद ये लोग लौट गए बड़हरा थाना, टोलवा सिंह पकड़ाया नहीं। बड़हरा थाना लौट गए मुखलाल पासवान, और चूंकि इन्होंने मार डाला था संतोष सिंह को, तो उसको छिपाने के लिए इन्होंने पूरा एक मनगढ़ंत एफआईआर कर दिया अपने थाने में। एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और कहा कि हम लोग गए थे, टोलवा सिंह के गिरोह से हमारा सामना हो गया, मुठभेड़ हो गई, उधर से भी गोलियां चली, हम लोगों ने भी गोलियां चलाई, और उसी में मेरी एक गोली जाकर इस नौजवान को लग गई जो उधर से गुजर रहा था, संतोष सिंह को। और उन्होंने मतलब पूरे मामले को एक मुठभेड़ का रूप दे दिया और उसको दबा दिया। 130 नंबर का ये एफआईआर था बड़हरा थाना में। उधर क्या हुआ, मधेपुरा ज़िले में जो संतोष सिंह मृतक था, उसका पिता था कन्हैया सिंह। उसने मधेपुरा सीजेएम कोर्ट में केस कर दिया कि मेरे बेगुनाह बेटे को, निर्दोष बेटे को थानेदार ने मार डाला है। और कोर्ट के आदेश से बिहारीगंज थाना में एफआईआर हुआ। वो एफआईआर 244 नंबर का था। और उस एफआईआर में ये जो मुखलाल पासवान थे, इनको अभियुक्त बनाया गया और कन्हैया सिंह को शिकायतकर्ता बनाया गया। उसके बाद इस मामले पर बहुत हंगामा हुआ। अभी जो रुपौली के विधायक हैं शंकर सिंह, इस बार उपचुनाव में जीत के आए हैं, कहते हैं कि निर्दलीय जी, कहते हैं कि संतोष सिंह उनका भी कुछ दूर दराज का रिश्तेदार था। तो उन्होंने भी हंगामा किया और फिर बहुत विवाद हुआ। तो बिहार सरकार ने जिला पुलिस से ये मामला लेकर सीआईडी को सौंप दिया, अपराध अनुसंधान विभाग को, वो भी बिहार पुलिस की इकाई होती है। और जब हंगामा बढ़ा तो फिर बिहार के सीआईडी से मामला लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया, जो केंद्रीय एजेंसी है। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच की और सीबीआई ने कहा कि नहीं, ये जो कहानी है ये झूठी है, कोई मुठभेड़ उठभेड़ हुई नहीं थी। इन्होंने गुस्से में आकर उसको मार दी गोली, और उस मामले को छिपाने के लिए इन्होंने एक कहानी गढ़ी है। तो सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया, मुखलाल पासवान को आरोप पत्र समर्पित कर दिया। इसी बीच इतने साल बीत गए थे तो मुखलाल पासवान का प्रमोशन भी होता गया था, और वो दरोगा से फिर इंस्पेक्टर से फिर डीएसपी बन गए थे। और अभी वो दरभंगा में तैनात थे स्पेशल ब्रांच के डीएसपी के रूप में, विशेष शाखा के डीएसपी। विशेष शाखा होती है राज्य पुलिस की जो खुफिया इकाई कहिए, उसको विशेष शाखा कहते हैं, उसके डीएसपी थे दरभंगा में। ये मामला पटना के सीबीआई कोर्ट में चला, सुनवाई हुई, सब गवाह वहाँ की सुनवाई हुई, केस डायरी पढ़ी गई, और उसका 27 सितंबर को सारी सुनवाई ख़त्म हो गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और परसों यानी ये 8 अक्टूबर को इसमें जो सीबीआई के जज हैं पटना में, श्री अविनाश कुमार नाम है, उन्होंने इस केस में इसको मुखलाल पासवान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। और एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है पुलिस का, अरविंद कुमार झा,
उसको 5 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई। उस पर आरोप ये लगा कि ये इस केस का अनुसंधान करता था, आईओ था और इसने फर्जी मतलब झूठे इसने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की थी। जो सबूत नहीं थे वो भी बनाने की कोशिश की थी। तो अरविंद कुमार झा 5 साल के लिए जेल चले गए और इसमें 2 और अभियुक्त थे, एक दरोगा जी थे कुमार संजय और एक सिपाही जी थे राम प्रकाश ठाकुर। इन दोनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया कोर्ट ने। तो पूरा मामला संक्षेप में यही दर्शक समझें कि एक फर्जी मुठभेड़ था जो वास्तव में थी विश्वनाथ संतोष सिंह की और उसमें मुखलाल पासवान नामक डीएसपी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। मुझे लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई होगी जो एक सीनियर पुलिस पदाधिकारी को ऐसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी, पर उन्होंने गलत भी तो किया था सर। जी बिल्कुल गलत किया है, इसलिए मैं तो अदालत के फैसले का स्वागत करता हूँ। यदि आपको रिवॉल्वर मिला है तो वो आपको सदुपयोग के लिए मिला है ना, आत्मरक्षा के लिए मिला है या अपराधियों पर चलाने के लिए मिला है। ऐसे थोड़े है कि आप किसी के कर देंगे, इसके लिए तो आपको नहीं मिला है। और ये बहुत कड़ा संदेश कोर्ट ने दिया है कि ठीक है समय लगा, 26 साल एक काफ़ी लंबा समय है, लेकिन ठीक है समय लगा, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत कड़ी सज़ा सुनाई है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जी, अक्सर ऐसे मामले में सर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये तो देखिए सही कहा आपने। इसकी तो एक वजह यह है कि देखिए हिंदुस्तान में इतनी आबादी 142 करोड़ का देश है। अब तो चीन को भी भारत ने पछाड़ दिया आबादी में। तो सारे अदालतों में करोड़ों केस लंबित होते हैं। यदि आप सारे केसों को हिंदुस्तान में जोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारी निचली अदालतों के लंबित कांड केसों को, तो करोड़ों में पहुंच जाएंगे, लाख से भी अलग। और हर केस पर तारीख पड़ती है, एक दिन में तो फैसला आता नहीं है, तो इसलिए बहुत समय लगता है। अभी भी जैसे कि ये सीबीआई कोर्ट ने इनको कर दिया, अब मुखलाल पासवान क्या करेंगे, उनका वकील क्या करेगा? वो इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील करेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे। फिर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट से भी वो में हार गए तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो इसलिए इतनी प्रक्रिया है, इतने सारे उसके स्तर हैं कि उसमें काफ़ी समय लगता है। जी सर, डीएसपी अभी वो हैं, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा, तो अभी भी डीएसपी के पद पे वो रहेंगे या नहीं, उसमें तो देखिए 48 घंटे यदि ऐसे ही आप हिरासत में रह जाते हैं तो आप को निलंबित मान लिया जाता है ना। और जब उम्र कैद हो गई तब तो अब उनके डीएसपी बने रहने पर मतलब सवाल खड़ा हो गया है। अब तो लगता है उसी आधार पर विभागीय कार्यवाही होगी, उसमें बर्खास्तगी तक हो सकती है, क्योंकि एक साथ आपको उम्र कैद मिली हो और एक साथ, क्योंकि अब तक एक तो होता है कि ठीक है आप आरोपित हैं, आप पर आरोप लगाया गया, इसलिए उनका प्रमोशन भी होता रहा, प्रमोशन भी बाधित नहीं हुआ क्योंकि आरोप की बात थी। लेकिन जब आरोप अदालत में सिद्ध हो गया है तब तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उम्र कैद के सजा याफ्ता भी हैं और डीएसपी भी बने हुए हैं, तो ये तो बर्खास्तगी का हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ जीत जाते हैं, उनके पक्ष में फैसला। अब जीत जाते हैं तो फिर यदि बर्खास्तगी होती तो फिर वो सेवा में आ जाएंगे। सेवा में आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे बलबीर सिंह, इंदिरा गांधी हत्याकांड में उनको हाई कोर्ट तक से फांसी की सजा मिल गई थी षड्यंत्र में शामिल थे। दिल्ली पुलिस से बर्खास्त भी हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, फांसी की सजा से तो बच ही गए, और फिर वो दिल्ली पुलिस में लौट गए और जितना उनका एरियर्स था, जितना प्रमोशन रुका हुआ था, वो सब मिल गया। तो ये भी होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अमिताभ दास जी थे। आपने सुना मुखलाल पासवान को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।